हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने डायनामिक थीम्स को देखा था कि हम अपनी ऐप में रन टाइम पे किस तरह थीम को डार्क और लाइट मोड में चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम नेविगेशन को देखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे किस तरह मूव करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास जितनी भी ऐप्स होंगी, iOS की ऐप हो या एंड्रॉयड ऐप हो, तो वो एक सिंगल स्क्रीन ऐप नहीं होती, वो मल्टीपल स्क्रीन ऐप होती हैं। तो आप मूव करते हैं अपने होम पेज से नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो आज हम देखेंगे कि हम फ्लटर में किस तरह नेविगेशन बनाते हैं। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सारा कोड जो है ये डिलीट करना होगा। डिलीट कर दिया। डिलीट के बाद यहाँ से हम इसको इंपोर्ट इसको भी डिलीट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक स्टेटलेस विजेट बनाना है, STL। स्टेटलेस को हम नेम दे देंगे माई ऐप। और यहाँ पे हमारे पास कंटेनर रिटर्न हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मटेरियल ऐप रिटर्न करवाएंगे। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास एक टाइटल आ जाएगा। टाइटल हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। टाइटल में हम दे देते हैं नेविगेशन। हमने टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद हम यहाँ पे इसकी थीम को चेंज कर लेते हैं। थीम हम लोग कर लेते हैं थीम डेटा। थीम डेटा के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्वैच, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर्स डॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने थीम दे दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो होती है, हम कंट्रोल स्पेस करते हैं तो हमारे पास होम के अंदर यहाँ पे हम एक होम पेज की क्लास को कॉल करते हैं। अब हमारे पास स्टेटलेस विजेट हमने बना लिया। ठीक है, हमने इसको मटेरियल ऐप रिटर्न करवा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक स्टेटफुल विजेट बनाना है, STF लिखेंगे। स्टेटफुल विजेट का नेम हम दे देते हैं होम पेज। होम पेज हमने दे दिया। होम पेज के बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर की जगह पे हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, स्केप फोल्ड रिटर्न करवाते हैं। स्केप फोल्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले ऐप बार आ जाएगा। ऐप ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल होता है। टाइटल में हम टेक्स्ट के थ्रू देते हैं। ऐप बार के अंदर टेक्स्ट का हम दे देते हैं नेविगेशन, इसको भी दे देते हैं नेविगेशन लेक्चर। टाइटल टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट के बाद हमारे पास ऐप बार के बाद हमारे पास आ जाती है सॉरी, हम ऐप बार के अंदर ही हैं। इसके बाद हमारे पास बॉडी आ जाती है। बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में हम एक कंटेनर पास करेंगे। आज हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने एक टेक्स्ट होगा हमारे पास स्क्रीन पे और एक बटन होगा, जिस बटन क्लिक पे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। मतलब हम फर्स्ट होम पेज से हम लोग फर्स्ट स्क्रीन पे मूव करेंगे। तो हमारे पास कंटेनर आ गया। कंटेनर हम इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम हर एक वीडियो में ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को हर एक चीज़ याद हो गई होगी कि हम लोगों ने किस तरह कॉलम के अंदर हम लोगों ने कुछ रखना है तो हम किस तरह रखेंगे, हम कंटेनर के अंदर कुछ रखेंगे तो हम किस तरह रखेंगे, हमारे पास स्केप फोल्ड क्या होता है और हम मटेरियल ऐप क्यों बना रहे हैं। अब भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको याद हो गई होंगी, आपको समझ भी आ गई होंगी हम किस तरह कर रहे हैं। हमारे पास कॉलम आ गया। कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन में हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लगाएंगे। टेक्स्ट रख लेते हैं। टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं होम स्क्रीन। इसकी थोड़ी स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 30.0। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट का हो गया। टेक्स्ट के बाद हमारे पास बटन होना चाहिए। हम यहाँ पे एक रेज बटन बना लेते हैं। रेज बटन के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक चाइल्ड
ये हमारे पास क्यों एरर आ रहा है? अब नहीं आ रहा। रेज बटन हमारे पास चाइल्ड आ जाएगा, चाइल्ड के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? ये हमारे पास पहली बटन है तो हम इस पर क्लिक करके हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे हम मूव करेंगे। फर्स्ट स्क्रीन हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी में हम अभी कुछ नहीं करते, हम जस्ट इसका देखते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हम इसको रन करते हैं। हमारे पास ऐप रन हो गई है, हमारे पास होम स्क्रीन का टेक्स्ट आ गया और हमारे पास एक बटन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में हम इसको किस तरह लेके आएंगे? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर। हम अलाइनमेंट डॉट सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब हमारे पास सेंटर में आ गया। सेंटर में अब हमारे पास कॉलम में है ये चीज़। तो आपको पता है कि हमारे पास कॉलम में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में आएंगे हम यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो एक टेक्स्ट है और हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन है ये हमारे पास सेंटर में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने ये कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जब भी ये क्लिक हो फर्स्ट स्क्रीन पे तो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाए। ठीक है, हमारे पास हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हमारे पास बटन पे क्लिक हो तो वो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाए। अब दो तरीके हैं हम लोग फर्स्ट स्क्रीन बनाने के, कि हम इसी मेन क्लास मेन डॉट डॉट की क्लास के अंदर बना लें, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन भी एक विजिट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे भी हम एक स्टेटफुल विजिट बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही है, मैं भी खुद ही यूज़ करता हूँ, कि हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिप में आएंगे। ठीक है, लिप के फोल्डर पे आके राइट क्लिक करेंगे। क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। इस पे आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्क्रीन डॉट डॉट, इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास बन गई। यहाँ पे हम लोगों ने एक पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पैकेज मटेरियल डॉट डॉट। ये पैकेज क्या करता है और कौन से कंपोनेंट्स हमें देता है ये आपको अब आइडिया हो गया होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट बनाना है। हम लोगों ने एक स्टेटफुल विजिट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कोड सारे लिखने से अच्छा है कि जो हमने मेन डॉट डॉट की फाइल में एक स्टेटफुल विजिट बनाया है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट के बाद हम यहाँ पे उसका नेम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट स्क्रीन। यहाँ पे भी हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होम स्टेट आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास है और यहाँ पे भी हम इसको अंडरस्कोर फर्स्ट स्क्रीन नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब हम लोग खुद इसको बना लेते हैं। हम इसको दोबारा से सारा डिलीट करते हैं, गलत हो गया। अब हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट बनाना है तो अब क्या करेंगे, स्टेटफुल विजिट यहाँ पे हम इसको दे देंगे फर्स्ट स्क्रीन। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्केपफोल्ड बनाना होगा, ऐप बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही जो रिटर्न हो रहा है हम इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, रिटर्न को कॉपी करते हैं। रिटर्न कहाँ तक हो रहा है, लास्ट तक। स्केपफोल्ड है, ठीक है, स्केपफोल्ड तक हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। इसके फुल रिटर्न हो रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ये हमारे पास ऐप बार है, इसका टैक्स है, टैक्स पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन। और यहाँ पे हमारे पास जो बटन है यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन था, यहाँ पे हमारे पास होम स्क्रीन, हम इसको होम स्क्रीन कर देते हैं।
ठीक है, होम स्क्रीन हो गया। और हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इसमें आके हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे और हम लोगों ने यहाँ पे ऑन प्रेस कर जो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी है, अब हम लोगों ने इस पे फंक्शन बनाना है। अब हमारे पास मर्ज़ी है कि हम इसमें फ़ंक्शन बना लें, यहाँ पे फ़ंक्शन का नेम दे दें और वाइट करके यहाँ पे ओवरराइड फ़ंक्शन जो हमारे पास अंडरस्कोर होम पेज स्टेट है इसके नीचे हम फंक्शन बना लें, या फिर जो हमारे पास एक अनोनिमस फंक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ हम इसी के अंदर कोड कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है। हम लोगों ने पहले वाइड के फंक्शन बनाए हुए हैं, तो आज हम अनोनिमस फंक्शन में काम करते हैं। इससे पहले हमने क्या करना होगा, हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा फर्स्ट स्क्रीन को। यहाँ पे आएंगे हम इम्पोर्ट फर्स्ट स्क्रीन डॉट डॉट इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ऑन प्रेस्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेटर, नेविगेटर आ गया डॉट पुश। पुश के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे रूट देना है। यहाँ पे हमारे पास होगा मटीरियल पेज रूट, मटीरियल पेज रूट देना। इसके अंदर आएंगे मटेरियल पेज रूट में, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे हम सेमीकोलन और एरर चला गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बिल्डर की। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस, तो आपके पास हिंट आ जाएगा बिल्डर। बिल्डर के अंदर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट को हम लोग रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन। अब हमारे पास ये जो ऑन प्रेस की जो इतना भी हमने कोड लिखना था, ये हमारे पास कोड लिख। अब हम लोगों ने क्या किया, होम स्क्रीन पे क्लिक हो, जो हमारे पास बटन का टैक्स है फर्स्ट स्क्रीन पे, जब हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे हम मूव कर जाएं। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे भी जब क्लिक हो तो हम होम स्क्रीन पे मूव कर जाएं, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे नेविगेटर डॉट पॉप। पॉप के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा। पास कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास, नेविगेटर हमारे पास याद रखता है कि हमने किस स्क्रीन से हम लोगों ने मूव करके आए हैं। अब हम इसको रन करके हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हम लोगों ने जो कोड किया है वो ठीक है या नहीं है। अब हमारे पास नेविगेशन लेक्चर के ऐप बार टैक्स आ गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और हम लोग ने सेकंड जो है हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे हम लोग मूव कर गए। अब हम इसमें होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो हम होम स्क्रीन पे आ गए। अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब हम लोग फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, जब हम जो होम स्क्रीन से हम जब फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ ऐप बार के अंदर एक बैक बटन जो है हमारे पास वो आ रहा है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को ऐप बार के अंदर मिल रहा है, हम लोगों ने इसका कोड नहीं किया हुआ, ये खुद ब खुद हमें मिल रहा है। अगर आपको ये जो बैक बटन है आपने अगर हाइड करना है तो आप क्या करेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं हमारे पास होम पेज पे चला जाऊँगा। तो हम लोगों को ये बैक बटन नहीं चाहिए, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं। हम आएंगे अपने स्केप फोल्ड में। स्केप फोल्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑटो, ऐप बार के अंदर नहीं, हम लोगों ने स्केप फोल्ड के अंदर नहीं, ऐप बार के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली इम्प्ली लीडिंग। इसको हम लोगों ने यहाँ से फॉल्स करेंगे। फॉल्स करने के बाद हम यहाँ पे इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हम जब फर्स्ट होम स्क्रीन से जब हम फर्स्ट स्क्रीन पे हम अभी मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो बैक बटन है वो अब हमारे पास फॉल्स हो गया, वो हाइड हो गया है। अब हम फर्स्ट स्क्रीन से फिर होम स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे पास वो हो गया। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है तो हम यहाँ पे इसको होम स्क्रीन है फर्स्ट स्क्रीन और क्या नाम है फर्स्ट स्क्रीन से होम स्क्रीन पे कर रहे हैं तो हमारे पास चल रहा है। यहाँ तक तो हो गया है। अब हम आते हैं हमारे पास मेन डॉट डॉट की फ़ाइल, यहाँ पे हमारे पास होम स्क्रीन है। अब होम स्क्रीन से हम जो मूव कर रहे हैं वो हम लोग एक फर्स्ट स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपने ऐप में देखा होगा कि आपके पास होम स्क्रीन से डिफरेंट बटन होते हैं, आप डिफरेंट स्क्रीन पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव करने के लिए एक मटेरियल पेज रूट को हम यूज़ करके हम लोग उस पेज पे मूव कर रहे हैं फर्स्ट स्क्रीन पे। तो हम लोगों को जब कोई और बटन होगा, हमने कहीं और मूव करना होगा, तो फिर हम लोगों को ये सारा कोड जो है दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि हम यही कोड को एक बार लिख लें और जस्ट हम उसको कॉल करें। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम यहाँ से ऊपर आएंगे अपने स्टेटलेस विजिट में।
स्टेटलेस विजेट में उसके बाद मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास रूट है, रूट्स के अंदर हमारे पास मैप होते हैं, मैप के अंदर हमारे पास फर्स्ट आएगा स्लैश फर्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, इसको हम रिटर्न करवाएंगे, कॉन्टेक्स्ट कहाँ जाए, फर्स्ट स्क्रीन पे, स्क्रीन, बस इतना ही। यहाँ पे आना है, इसमें चला गया है, ठीक है। अब हम उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे उस फंक्शन के अंदर ऑन प्रेस्ट में, यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे सारा। नेविगेटर हमारे पास कहाँ तक है, यहाँ तक, इसको हम डिलीट किया। यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट पुश नेम। हाँ, पुश नेम के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है और हमारे पास रूट नेम है। रूट नेम हम यहाँ पे दे देंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे, ये जो नेम यहाँ पे हम लोगों ने दिया है रूट के अंदर, रूट्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट, हम यहाँ पे ये नेम दे देंगे। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया, हमारे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन मिस किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास हो गया। हम अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट स्क्रीन के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हम लोग मूव कर गए हैं फर्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों के पास वापस आ गए हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास ठीक चल रहा है। अब इस चीज़ का हमारे पास फ़ायदा क्या है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक फ़र्स्ट स्क्रीन है, होम स्क्रीन से हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट स्क्रीन पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम सेकंड स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे लिब के फोल्डर पे और फाइल पे करेंगे और यहाँ पे सेकंड स्क्रीन डॉट इसके आएंगे। यहाँ पे हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, पैकेज मटेरियल डॉट यहाँ के अंदर आके हम एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे। सेकंड स्क्रीन यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है उसी कोड को हम, लेंथ भी हमारी वीडियो की ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने स्केप फोल्ड किया हुआ है इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ तक और अपनी सेकंड स्क्रीन में आके जो हमारे पास कंटेनर है हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास होम स्क्रीन है और ये हमारे पास सेकंड स्क्रीन कर लेते हैं। सेकंड स्क्रीन हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग मेन डॉट की फाइल में आएंगे, उसी तरह हम यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सेकंड डॉट। अब हम लोगों ने ये किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, हम यहाँ पे फिर एक और हम क्या करेंगे सेकंड, और सेकंड के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के क्या करें वो सेकंड स्क्रीन चला जाए। अब हम यहाँ पे आएंगे मेन स्क्रीन पे जो हमारे पास होम स्क्रीन है। यहाँ पे हमने जो बटन है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी के बाद यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका हम लोग फर्स्ट स्क्रीन से टेक्स्ट का नाम चेंज करते हैं सेकंड स्क्रीन। और हम लोगों ने जो नेविगेटर ऑन प्रेस की जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों ने नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड दे देंगे और यहाँ पे सेकंड में हमारे पास ऑन प्रॉपर्टी ऑन पे आ रहा है पॉप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, गुड है। अब हम इसको रन करते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे आ गया। हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करके कि हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे मूव कर रहा है, ठीक चल रहा है। अब हम होम स्क्रीन पे दोबारा जाते हैं और हम लोग सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग सेकंड स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं, ये ठीक रन हो रहा है।
हम लोगों ने जस्ट ये किया है कि हमारे पास होम स्क्रीन से हम डिफरेंट स्क्रीन पे जब मूव करेंगे, बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि हम एक रूट बना लें। ठीक है, रूट के अंदर हम लोगों ने जस्ट सिंपल सी एक लाइन के अंदर हम लोगों ने कहाँ पे मेन डॉट डॉट, यहाँ पे हम लोगों ने आके रूट के अंदर हम लोगों ने मैप हम लोगों ने किया, और हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया और कॉन्टेक्स्ट को बताया कि जब हम लोग फर्स्ट है तो वो हमारे पास कहाँ मूव कर जाए, फर्स्ट स्क्रीन पे। जब हमारे पास सेकंड हो हम लोग क्या करें, सेकंड स्क्रीन पे मूव कर जाएं। अब इसका ये फ़ायदा है कि हम लोगों ने जब ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी में जस्ट एक लाइन का कोड लिखा है, हमारे पास होम स्क्रीन पे डिफरेंट बटन्स हैं, 5 to 6 बटन्स हैं, तो हम लोगों को बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे रूट में उसको डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको कॉल कर लें। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।